क्या एक लेखक सिर्फ लिखकर जीविका के बारे में सोच सकता है? क्योंकि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हमारे सामने जो एक दुनिया खड़ी है कि बांग्ला का लेखक तो लिख के जी लेता है, मराठी का लेखक भी लिख कर जी लेता है, मलयाली का लेखक भी लिख कर जी लेता है, हिंदी का लेखक क्या इस आत्मविश्वास से लबरेज है कि लेखन उसकी रोटी और समझदारी दोनों को बचा लेगा? आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत कठिन है यह कहना कि आज के समय में एक लेखक और खास करके हिंदी का लेखक अपनी रोजी रोटी लेखन के दम पर चला ले, और खास करके इस बाजार समय में, बाजार जो तेजी से सारी चीजों को बदल रहा है, हमारी सोच को, हमारे जीवन के हर हिस्से को बदल रहा है। खास करके आप देखेंगे कि बाजार ने इकोनॉमिक्स का उसकी मूल अवधारणाएं ही बदल कर रख दी। पहले था मांग और पूर्ति, बाजार ने सीधे सीधे उसे लाकर उपयोग को रद्द करके उपभोग को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। चीजें इस तेजी से बदल रही है कि हम एक पर सोचते हैं तब तक दूसरी चीज बदल जाती है। प्याज के छिलकों की तरह बाजार का नया नया रूप सामने आता है हमारे सामने। आप देखिएगा कि हम यदि, जैसे अभी नवीन भाई ने कहा कि ऐसे समय में हमारी सिर्फ संवेदना बची है, समझ बची है, क्या वो बची है? तो मैं ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जरूर बची है। बाजार के खिलाफ खड़े होने, बाजार, जो लोग बाजार के सीधे सीधे मुखालफत करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो बड़ा नामुमकिन काम है। बाजार हमारे ड्राइंग रूम, हमारे बेडरूम, हमारे किचन तक पसर चुका है। अब वहां से उसको बेदखल तभी किया जा सकता है जब हम उसके लिए अपने आप को बाजार में खड़े होकर सोचें। इस समय बाजार की जो स्थिति है, देखिए, एक चीज होती है मांग और पूर्ति। बाजार ने उसे सीधे सीधे कर दिया, उपयोग और उपभोग के स्थान पर स्थापित कर दिया है। दूसरी चीज उन्होंने की है कि इच्छा को जरूरत में बदल दिया। जिन चीजों की इच्छा नहीं है, जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा पैदा कर दी। उसके लिए एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि जब मैं गांव में रहता था तो हमारे पड़ोस में एक बहुत संपन्न किसान है, क्योंकि मैं भी किसान का ही बेटा हूं, तो वो बड़े संपन्न थे, खेती बाड़ी, जानवर, सब चीज उनके यहाँ के, गाय बैल भैंस। तो मैं उनसे कहता था कि काका आप एक कार खरीद लो। तो कहते थे यार कार की मुझे जरूरत नहीं है, क्या करूंगा कार लेकर मैं। मैंने कहा आप शहर जाते हो, कार से जाया कीजिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा जल्दी पहुंच कर क्या करूंगा मैं, जो मुझे घर की जरूरत की चीजें लानी है वो मैं 1 घंटे बाद पहुंचूंगा तब भी ला सकता हूँ। तो मैंने कहा आप जल्दी वापस आ सकते हैं। तो बोले जल्दी आकर यहाँ क्या करूंगा मैं। तो मुझे बड़ी वाजिब बात लगी थी उनकी, कि उनके पास कहने के लिए, अपनी चीजों पर खड़े रहने के लिए बड़े तर्क थे और वाजिब तर्क थे। बाजार इस चीज को समझता है कि किस तरह से लोग बदल नहीं पाएंगे और किस तरह के लोग बदल जाएंगे।